हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त ये ललित शाह और स्वागत करता हूं आप सबको आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल मार्केट में। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, जैसा कि अब वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने लगी, तो मुझे लगा एक्सपायरी से पहले एक वीडियो बनाना चाहिए। और परसों निफ्टी की एक्सपायरी होगी, तो हम बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में एक्सपायरी की बात करेंगे। इसी के साथ मैंने जो आपको जीई शिपिंग किया था कुछ महीने पहले, जब मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ था स्विंग ट्रेड के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वहां से लगभग जिस शेयर ने 30% का ऑलमोस्ट रिटर्न दे दिया है, डिविडेंड भी दिया है 4.5-5% यील्ड का, तो उसमें कैसा आपका जा रहा है प्रॉफिट, जरूर कमेंट करके बताइएगा। आगे भी मैं आपको एक दो शेयर ऐसे दूंगा जो भी ब्रेकआउट के मेरे तर्ज पे हैं। और ये मार्केट बाय ऑन डिप्स वाली अभी चल रही है, क्योंकि एफआई लगातार बाइंग कर रही है। मार्केट इज वेरी गुड। अभी एक छोटा सा आज हॉल्ट लिया मार्केट ने ऑल टाइम हाई बना के, तो देखते हैं एक दो दिन कैसा हॉल्ट लेती है और क्या मार्केट फिर से आगे भागने के लिए तैयार है। लेट्स सी एंड लेट्स चेक। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको जी शिपिंग का शेयर दिया था। लगभग इसको मैंने आपको 727 वाले इस भाव पे यहां पे दिया था जून महीने के अंदर। और मैं आपको दिखाता हूं इसको वीकली चार्ट पे। ये ऑलमोस्ट ये वाला टाइम था, आई थिंक ये जून के आसपास। इस वाले भाव पे 720 से 730 के बीच में शेयर चल रहा था जब मैंने आपको शेयर दिया था। और वहां से लगभग 919.95 ऑलमोस्ट 920 का हाई बनाया है, प्लस इसने डिविडेंड भी दिया। तो आई होप विद इन 5 मंथ्स आपको 30% का रिटर्न मिल रहा है विद डिविडेंड। अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। और अभी भी मेरा मानना यही है, ये हालांकि मैं किसी को पहले मैं और क्लियर कर दूं, ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी सिर्फ स्टडी है, चार्ट्स की रीडिंग है, टेक्निकल एनालिसिस है, जिस पे मैं अपने ट्रेड से लेता हूं। आपको कोई भी ट्रेड लेना हो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। मैं कोई सेबी एक्सपर्ट नहीं हूं, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो मैं अपने लिए देखता हूं वो मैं नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ट्रेड लेना ना लेना आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट कीजिएगा। आपके प्रॉफिट और लॉस में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। राइट। मैं अपने ट्रेड के बारे में बताना चाहूंगा कि जी शिपिंग जो लिया था काफी अच्छा हमें रिटर्न दे रहा है, और अभी भी मैं इसमें कंटिन्यूएशन मेरे को लगता है कि हमें करना चाहिए। और 860 का एक छोटा सा सपोर्ट है, अगर उसको वहां से फिर से बाउंस मारता है तो मैं इसको 3 फिगर्स में जाते हुए देख रहा हूं। तो जी शिपिंग की जहां तक बात है, मैं भी इसको होल्ड ही करूंगा। रेदर कोई भी डिप मिलता है तो मैं इसको और बाइंग करेंगे। राइट। अब आइए कल के पहले एक्सपायरी की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की, जिसकी एक्सपायरी है परसों। राइट। निफ्टी आज जो बंद हुआ है 20,906 पे बंद हुआ है, यानी 20,900 के आसपास। हम देखते हैं कि क्या फाइट है बुल और बेयर के बीच में ऑप्शन चेन एनालिसिस के अंदर। डायरेक्ट हम एनएससी की साइड पे चल के ऑप्शन चेन को एनालाइज कर रहे हैं। 20,900 पे आप देखेंगे कि आज 29,855 के नए कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं और ओवरऑल कॉल राइटिंग 82,000 की है। 950 पे 53,950 के कॉल राइटिंग हुई है, ओवरऑल कॉल राइटिंग 87,377 की है। 21,000 इज द मेजर लेवल, मेजर हर्डल। 1,25,000 की कॉल राइटिंग फ्रेश है। ऑलमोस्ट 3 लाख से कह सकते हैं कॉल राइटिंग है 21,000 पे। अगर मैं यहीं पुट की बात करूं तो आज छोटी सी पुट माइनस है 635 के, और ओवरऑल कॉल राइटिंग 21,000 पे 1,11,000 की है। 2950 पे अगेन पुट अनवाइंड हुई है एंड ओवरऑल पुट राइटिंग 54,000 की है। 900 पे भी पुट अनवाइंड हुई है, ओवरऑल पुट राइटिंग 1,17,000 की है। 850 पे भी पुट अनवाइंड हुई है, ओवरऑल 43,000 की पुट है। और 800 पे आप देखेंगे कि काफी अच्छा सपोर्ट है, वहां भी हल्की सी पुट अनवाइंड हुई है और 1,09,000 का है पुट। तो देखा दोस्तों, जो ऑप्शन चेन के अंदर ऐसा लगता है कि 20,800 20,800 का भी सपोर्ट है अच्छा, और 21,000 का मेजर रेसिस्टेंस है। आइए हम इसको अपनी जो हमने ऑब्स्ट्रा की साइट है उस पर भी हम देखते हैं। आज ज्यादातर आप देखेंगे आपको जो ग्रीन ग्रीन बड़े बड़े जो ये लेवल्स हैं आपको, सॉरी मैं इसको निफ्टी कर लूँ पहले, बैंक निफ्टी का मैंने एनालिसिस कर रहा था। निफ्टी राइट। तो आप देखेंगे दोस्तों 21,000 पे एक मेजर मेजर कॉल राइटिंग है। तो ऐसा कहीं ना कहीं इसको देख के अभी ऐसा लगता है कि कल अगर ये मार्केट 21,000 के नीचे रहती है तो परसों भी 21,000 को क्रॉस नहीं कर पाएगी। रेदर कोई भी अपसाइड आएगा तो आप कॉल राइटिंग कर सकते हैं। राइट। और जो नीचे सपोर्ट है देखिए दोस्तों, वो अभी तक 20,900 पे पुट का है, पर आप देखेंगे नीचे ग्रीन, यानी कि आज पुट अनवाइंड हुई है और फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है। तो ऐसा लगता है पुट जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 20,800 पे है। 800 के बाद दोस्तों देखना पड़ेगा कि कैसी मार्केट करती है। चलिए हम चार्ट्स पे चलते हैं। सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे, डेली चार्ट पे चलते हैं। आज देखिए दोस्तों 160 पॉइंट्स का ओवरऑल दिन में मूवमेंट दिखाया निफ्टी ने। 2867 का लो बनाया एंड 21,037 का एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाया, जहां से मार्केट फिर नीचे आई। वहां से लगभग लगभग 125 पॉइंट नीचे आई है मार्केट, 130 पॉइंट, और लास्ट में छोटी सी रिकवरी भी दी थी नीचे आने के बाद। ठीक है। तो अब अगेन जो 850 860 जो मेजर एक इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है लगातार, अगर आप पिछले 5 दिनों की देखें ट्रेडिंग, राइट, और 6 दिनों की रेदर,
6 दिनों से लगातार 860 का जो सपोर्ट है, 850 से 860 का, वो अभी तक मेंटेन्ड है। तो कल के लिए भी दोस्तों ऐसा लगता है, क्योंकि छोटा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो हम उस प्रॉफिट बुकिंग में बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स की तरफ नहीं जाना है, रेदर मैं कहूँगा कि डिप में हम बाय के लिए देखेंगे। शॉर्ट के लिए कब जाना है मैं बताता हूँ आपको। 850 को अगर ये ब्रेक कर देती है, आज का लो है 867, हो सकता है टच करे 860, 855, 850, हम वहाँ शॉर्ट नहीं करेंगे। 850 को ब्लो कर अगर ये लो मार देती है 850 के नीचे, तो आपको 800 का लेवल आता हुआ दिखेगा। पर अगेन 800 पे एक मेजर सपोर्ट है दोस्तों, तो 800 पे जल्दबाजी में बाइंग नहीं कीजिएगा। जो आपने ऊपर बेचा है 860 पे, उस माल को कहीं ना कहीं 800 पे एक बार बराबर कीजिएगा। यस, 800 के नीचे पहले भी प्राइस रिजेक्शन था, एक बार गई जरूर थी 711 पे, फिर से अगर 800 के नीचे जाती है दोस्तों, तो फिर से आपको फिर एक अच्छा मूव 100 पॉइंट्स का आपको 700 2720 से लेके 2680 तक का देख सकता है, 690 से 720 का। पर पहले हमें देखना होगा कि 2800 को होल्ड करती है निफ्टी या नहीं करती है। अगर डाउन साइड में जाती है, डाउन साइड भी कब, जब 860 को ब्रेक करे, 860 को ब्रेक करेगा तो ही मैं कहूँगा कि हम निफ्टी में सेल साइड में बैठेंगे, एंड विद अ वेरी इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 50 टू 60 पॉइंट, वहाँ पे हम निकलना चाहेंगे स्कैल्प लेके, क्योंकि 800 से 810 पे अगेन बहुत अच्छा मेजर सपोर्ट है। तो 800 का सपोर्ट निफ्टी में कल दिखता है, इसको ब्रेक करेगा तभी हम फर्दर सेल के लिए जाएंगे, अदरवाइज 800 पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे मार्केट में, राइट। और अगर 800 को बिल्कुल आराम से ब्रेक कर देती है, तो फिर हम ये देख सकते हैं दोस्तों कि इमीडिएट मत सेल कीजिएगा। एक बार निफ्टी को वापस ऊपर आके फिर से 800 को अगर ब्रेक करेगी, तो आप अच्छे इसके अंदर आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं सेल साइड में। तो अभी थोड़ा बहुत सेल साइड टू साइडवेज की मार्केट है, राइट। और 2 दिन अभी क्योंकि वहाँ फेड की मीटिंग भी है, तो उसके भी आउटकम है, तो थोड़ा सा मार्केट साइडवेज ही रहने वाली है, राइट। हम तेजी कब देखेंगे मार्केट में, जब ये 21,000 के ऊपर डिसाइसिवली ऊपर आके रुक जाए निफ्टी। जैसा हमने देखा 21,000 पे मेजर कॉल राइटिंग है, अभी देख के ऐसा नहीं लगता कि 21,000 के ऊपर मार्केट आने वाली है, पर यू नेवर नो, दिस इज अ मार्केट। अगर 21,000 के ऊपर दोस्तों सस्टेन हो गई 10-15 मिनट, तो जितनी भी कॉल राइटिंग हुई है अच्छी खासी, वो सब ऊपर भागेंगे, तब एक बड़ा मूवमेंट मार्केट के अंदर आ सकता है। ये हो गई दोस्तों निफ्टी में एक्सपायरी की बात। इसी के साथ मैंने निफ्टी में आपके लिए कई लोगों की क्वेरीज आ रही थी, सर जैसे निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बना दिया है, तो व्हाट कैन बी द नेक्स्ट टारगेट अगर निफ्टी यहाँ से कंटिन्यूस अपसाइड जाती है थोड़ा बहुत डाउनफॉल देने के बाद। तो दोस्तों मैंने, क्योंकि ऊपर कितना जानी है, हम सिर्फ एक ही तरीका है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जरिए हम बता सकते हैं कि निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। तो दोस्तों मैंने आज से 5 दिन पहले जब बार बार 850 860 पे मार्केट रुक रही थी, वहीं पे मैंने इसका एक रिट्रेसमेंट लगाया था निफ्टी का, और लोअर लेवल से डेली चार्ट पे हमने ऊपर गए थे। तो नेक्स्ट जो लेवल निफ्टी का कहीं ना कहीं आ रहा है, वो 21,520 के आसपास आ रहा है। तो अगर निफ्टी 21,000 के ऊपर सस्टेन करती है और कहीं 21,100 को डिसाइसिवली तोड़ती है, तो नेक्स्ट फर्दर आप 400 से 450 पॉइंट्स की रैली आराम से निफ्टी में देखेंगे। ये थी निफ्टी की बात। चलिए अब करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की बात। सबसे पहले अगेन बैंक निफ्टी में देखते हैं जॉब्स्टा के अंदर क्या सीन रहा हमारा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों, आज मेजरली आप देखेंगे कॉल राइटिंग का दबदबा भारी रहा है। 47,500 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है, तो इसके ऊपर भी मार्केट जाती हुई मुश्किल से दिखती है। 400, 300, 200 अगेन सब जगह पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है। पर इसी के साथ दोस्तों 47,000 में अभी भी एक सपोर्ट अच्छा है, पर अगर 47,000 ब्रेक करती है दोस्तों, तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो आपके अगेन 46,500 पे ही मेजर दिखता है इसके अंदर। चलिए अब हम एक बार एनएससी की साइड पे ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं, एग्जैक्टली क्या कॉन्ट्रैक्ट्स की पोजीशन है ओपन इंटरेस्ट में, राइट। ये है बैंक निफ्टी जो कल की एक्सपायरी है, हम वो पोजीशन देखने जा रहे हैं। आज की जो क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की 47,097.55 का मतलब 47,100 मान लेते हैं। तो 47,100 पे हम देखते हैं दोस्तों क्या पोजीशन है। 47,100 पे आज 53,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है नई फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है, और इसी के मुकाबले 47,000 पे लगभग 6,000 की पुट राइटिंग हुई है। 47,000 पे अभी भी जो पुट राइटिंग है वो 1,94,000 की है, और 99,000 की कॉल राइटिंग है। और 47,100 पे 99,000 की अगेन कॉल राइटिंग है, 53,000 की जो हमारे नए लिखे गए हैं, और यहाँ पे 17,000 के लिखे गए, यहाँ 92,000 के। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर 47,000 को इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, तो आपको हर 100 पॉइंट पे सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी कोई बहुत नीचे मुझे ऐसा ड्रास्टिकली जाती हुई नहीं दिख रही है। एवरी 100 पॉइंट पे एक सपोर्ट आएगा,
कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं अगर 47,000 को राउंड फिगर को ब्रेक करेगी तो आपका जो है 46,900 का पहला टारगेट, देन 46,800, 46,700 और कहीं ना कहीं 600, 500 का तो एक बहुत ही दोस्तों मेजर सपोर्ट है, जैसा हमें ऊपर 47,200 पे कॉल लाइटिंग में दिखता है कि बहुत इसके ऊपर जाना बैंक निफ्टी के लिए कल की डेट में बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि देखिए आप देखिए 47,200, 300, 400, 500 सब जगह हमारी पुट अनवाइंड हुई है और 47,200 से लेके 500 की रेंज में अच्छी खासी हमारी कॉल राइटिंग हुई है। तो 47,200 इज द मेजर हर्डल। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी कहीं टिकती है तो हम बाइंग की सोचेंगे इंट्राडे में, अदरवाइज 47,200 के जितना नज़दीक होगी आप बेचेंगे तो उतना ही आपको बेनिफिट होगा। कल मेरे को बहुत ज़्यादा मूवमेंट बैंक निफ्टी में इस ऑप्शन चेन को देख के नहीं लगता है, राइट। बाकी चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं चार्ट क्या बोलता है हमारा बैंक निफ्टी का। तो यही बैंक निफ्टी के चार्ट को खोल लेते हैं जल्दी से, डेली चार्ट को, राइट। चलिए दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। मैं इसमें से ये जितनी मेरी सपोर्ट रेसिस्टेंस को है इसको मैं हटा देता हूँ। लगातार अगर आप देखें दोस्तों 6 दिन से बैंक निफ्टी उसी रेंज में घूम रही है 46,000, जैसा भी हमने देखा एक राउंड फिगर जो है 47,000, जो आज का इसने लो भी बनाया लगभग 47,400 के, अगर इसको ब्रेक करती है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल एज पर दिस चार्ट इज हमारा ये जगह पे 46,900, 900 के बाद हमारा ये जगह पे 46,800 जो अभी हम देख भी रहे थे, और 800 के बाद है यहाँ पे 730। तो दोस्तों ऐसा लगता है कहीं ना कहीं 730 से लेके ये जो रेंज है 730 को ब्रेक करेगी तो डिसाइसिवली 2-2.5 पॉइंट टूट सकती है। अदरवाइज 47,000 आई कैन से 730 से लेके 47,200 तक की जो रेंज है दोस्तों वो ही इंपॉर्टेंट रेंज है। 47,200 के ऊपर मुझे कल की क्लोजिंग बहुत मुश्किल लगता है दोस्तों, क्योंकि अच्छी खासी सेलिंग दोनों बार वहीं से आई है। तो 46,800 से अभी तक मान सकते हैं 47,200, 46 रेदर 750 में बोलूँ 750 को अगर ब्रेक करती है दोस्तों तो फर्दर हमें 2-2.5 पॉइंट की डाउन साइड दिख सकती है। अदरवाइज 730 से 50 के बीच में अच्छा सपोर्ट है, वहां तक बैंक निफ्टी आएगी तो अगेन हम बाइंग के बारे में सोचेंगे, यानी यहां से 350 पॉइंट नीचे आएगी और अगर हमें कोई भी वहां से रिवर्स मूवमेंट दिखेगा वापस तो हम बाइंग की तरफ देखेंगे। पर अगर सस्टेन नहीं करती है, ब्रेक कर देती है, तो फर्दर दोस्तों आपको 2-2.5 पॉइंट का डाउन साइड का मूवमेंट दिखेगा और फिर अगेन वो जो 46,500 है वहां पर सपोर्ट लेती हुई दिखेगी बैंक निफ्टी। तो देखते हैं दोस्तों कल कैसा दिन रहता है बैंक निफ्टी के लिए, राइट। और अगेन एज पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट, अगर 1-2 दिन ठहरने के बाद फिर से बैंक निफ्टी अपसाइड दिखाती है तो कहाँ पे नेक्स्ट इसका लेवल अप साइड में जाएगा, तो वो भी मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के दोस्तों आपके लिए निकाला है। एंड वो लेवल जाता है कहीं ना कहीं 48,350 के आसपास। तो यानी कि अगर फिर से बैंक निफ्टी अपना 47,500 को पार करेगी तो आपको जो नेक्स्ट लेवल दिखेगा वहाँ से लगभग 800 पॉइंट ऊपर का 48,350 के आसपास आपको दिखना चाहिए। ये बैंक निफ्टी के अभी अप लेवल्स हैं जहाँ पे एक बार आपको अगर अप साइड जाएगी तो प्रॉफिट बुकिंग करना होगा। हालांकि मेरा पर्सनल व्यू है कि बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे अब आपको इंडेक्स में थोड़ा ट्रेड कम करना चाहिए, रेदर शेयर्स की तरफ ज़्यादा देखना चाहिए। शेयर्स की अगर बात करूं तो दोस्तों आईसीआईसी बैंक हमारे लगातार रडार पे है और जैसे ही इसने 940 का ब्रेकआउट एक दिया था आईसीआईसी बैंक ने, वहीं से हमने इसमें वापस से अच्छी ट्रेडिंग करके अच्छा मुनाफा कमाया है। और अभी भी राइट, अभी बैंक निफ्टी का रुख को देखते हैं दोस्तों, अभी भी आप देखिए कि लगातार एक 990 का इसका अच्छा जो जोन है वो सपोर्ट है, एक इसका 990 एंड सेकंड जहां से इसने ब्रेकआउट दिया था 950 से 960 के बीच में। यानी अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी भी आईसीआईसी बैंक मेरे को इंटरेस्टेड लग रही है, या तो ये अपने ऑल टाइम हाई को तोड़े 1021 को, तो आप बाय करेंगे। 3 जगह है इसके बाय करने की। कल मुश्किल लगता है क्योंकि बैंक निफ्टी का कोई बहुत अपसाइड नहीं दिख रही है, हो सकता है शेयर चल जाए, पर इसके अंदर ओवरऑल अगर मैं स्विंग ट्रेड की बात करूं तो आईसीआईसी बैंक मुझे अभी भी बुलिश ट्रेंड में ही लगती है। कोई भी अगर डाउनफॉल आता है इसमें तो पहला जो सपोर्ट है इसका 990 का, यहाँ पे हमें एक अच्छी बाइंग की तरफ देखना चाहिए और अगर इसको ब्रेक करता है तो अगेन 950 से 960 का लेवल आ सकता है, वो हमारी सेकंड बाइंग की जोन होगी। वहीं पे ब्रेकआउट आया था, हार्डली वहाँ से 10 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स का आप ऐसे रख के इसको होल्ड कर सकते हैं और आपको नेक्स्ट टारगेट इसके जो मेरे को दिख रहे हैं दोस्तों 1020 को पार करेगा तो 1040 इमीडिएट, और उसके बाद 1160 का टारगेट जो कि मैंने वीकली बेस पर निकाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका वीकली चार्ट है। अगर ये 1020 को ब्रेक करता है तो सीधे जो इसका फिर अपसाइड का टारगेट है वो लगभग 1150 के आसपास आ रहा है। और वैसे भी दोस्तों देखिएगा, जो लोग काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक एक लगभग सेम रेट पे चलते थे। अभी आज की डेट में एक्सिस बैंक इससे लगभग
130 रुपए के आसपास, 125 रुपए के ऊपर की वैल्यू है। अब या तो एक्सिस बैंक को नीचे आना होगा या आईसीसी बैंक को ऊपर जाना होगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आईसीसी बैंक की, क्योंकि जो ब्रेकआउट के अंदर भी आई हुई है हमारे, ये इसका ऊपर जाने का चांस अच्छा है। एमएसीडी भी देखिए आप, वीकली बेस पे इसने भी क्रॉसओवर मारा हुआ है, यहाँ पे अच्छी खासी इसमें वॉल्यूम की कैंडल बनी है। तो इसको एनी डिप में मैं कहूँगा आपको आईसीसी बैंक को लेने की चेष्टा कीजिएगा। इसके टारगेट्स काफ़ी अच्छे दिखते हैं मेरे को आईसीसी बैंक के अपसाइड में। 950 से 960 का सपोर्ट है, राइट, वो एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। 940 का स्टॉप लॉस आपको जरूर रखना है। अगर इसके नीचे जाता है तो आप एक बार को एग्जिट कर सकते हैं। जो स्विंग ट्रेड में जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर को डरने की जरूरत नहीं है। टॉप क्लास बैंक है, आफ्टर एचडीएफसी सेकंड लार्जेस्ट बैंक है। तो इसमें मेरी पोजीशन तो अभी भी काफ़ी टाइम से बनी हुई है इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पर तो हम बैंक में रखे ही हुए हैं, पर अभी स्विंग ट्रेड के लिए भी बहुत अच्छी दिख रही है। हालांकि अभी बिल्कुल बिल्कुल अपने हर्डल वाली जगह पे है, रेसिस्टेंस को तोड़ने दीजिएगा 1020 को, तो तब बाइंग करेंगे, या अपने सपोर्ट पाने दीजिए 995 के आसपास, तब हम इसके अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। हो सकता है कल एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, छोटा सा बैंक निफ्टी में डिप आता है तो आईसीसी बैंक को डिप में थोड़ी सी बाइंग की ही कोशिश करेंगे। और एक और शेयर दोस्तों जो मेरे एक रडार पे आया था आज, वो है आपका IRCTC। इसमें भी दोस्तों बहुत दिनों बाद एक अच्छा ब्रेकआउट मेरे को देखने को मिला है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको भी आपको 720 का इसने बहुत दिनों बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। इसको भी आप 850 के टारगेट्स के लिए अपने रडार पे रख सकते हैं। बहुत दिनों बाद इसने 720 के ऊपर का ब्रेकआउट दिया है, तो 720 का ही इसका एक मेजर जो है सपोर्ट रहने वाला आने वाले टाइम में। और इसको एवरी डिप में बाइंग करने की चेष्टा कीजिएगा। 850 का नेक्स्ट टारगेट है, जहाँ से आप कह सकते हैं कि 720 से 770 का ये जो जोन है ये सिर्फ बाइंग जोन है। 700 का आप स्टॉप लॉस रख दीजिएगा इसमें। 850 का इमीडिएट पहला टारगेट है। ये भी एक आपका ब्रेकआउट के अंदर शेयर आया है। आज इसने नया 52 वीक हाई भी बनाया है, तो आज जबरदस्त इसमें चलता। हालांकि बाद में निफ्टी नीचे आने की वजह से इसमें ही प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो लेट्स होप ये वापस 760 का सपोर्ट लेके वापस ऊपर की साइड जाए। ये अभी मेरे को अच्छा दिख रहा है। आप देख सकते हैं सुपर ट्रेंड भी इसका पॉजिटिव है। तो ये कुछ एक दो शेयर्स थे जो मैंने थोड़ा सा, जब मार्केट गिरेगी तो हमें किन शेयर्स के अंदर एंटर करना चाहिए। बैंक में मुझे आईसीसी बैंक अच्छा लगता है, रेलवेज के अंदर मुझे आईआरसीटीसी यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। कोई भी गिरावट में हम इसको खरीदने के करेंगे। और जी शिपिंग ऑलरेडी मैंने आपको आज से 5-6 महीने पहले दिया हुआ है, जून के महीने में, उसको अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। काफ़ी दिनों बाद आपके लिए वीडियो बनाई है और मैं कोशिश करूँगा रेगुलर वे में आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। तब तक टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद।